Good morning and giant student. Today I am going to explain you next third and the last part of this chapter. The chapter is the best Christmas present in the world. So now I am going to explain the last part of this chapter. See on page number, that is, everyone see on page number 14. So let's start with the chapter. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. तो जिसके पास लेटर था वह व्यक्ति जो राउंड टेबल डेस्क लिया था, वो लेटर को वापस मोड़ करके केयरफुली उसी एनवेलप में रख देता है. आई केप्ट अवेक ऑल राइट, और पूरी रात जागता रहा. बाय मॉर्निंग आई न्यू वाट आई हैड टू डू, और सुबह तक वह उसे दिमाग लगा लिया कि मुझे इस लेटर का क्या करना है. आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट की तरफ गया. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ ही माइल्स दूर हमारे यहाँ से था. आई आस्क्ड द बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज, मैंने एक लड़के से पूछा जो कॉपर बीच के पास एक कुत्ते को टहला रहा था. क्या पूछा? हाउस नंबर 12 टर्नड अबाउट to be nothing but a burned out sail, the roof gaping, the window boarded up. तो उस बच्चे ने बताया कि घर हाउस नंबर 12 है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं आपको, लेकिन हाँ एक जला हुआ घर मिलेगा जिसके दरवाजे खिड़की और छत वत सब क्या हो गए हैं, खंडहर बन गए हैं. I knocked at the house next door and asked if anyone knew whereabout of the मिसेस मैकफर्सन. तो राइटर कहता है मैं गया और जो खंडहर वाला घर था उसके बगल का एक दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि कोई मुझे मिसेस मैकफर्सन के बारे में बता सकता है कि कहाँ है. ओह यस, सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल. एक बुजुर्ग व्यक्ति उस घर से निकलता है जो कि स्लीपर पहना हुआ था. उसने कहा हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं तो उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ. ठीक है. अ लवली ओल्ड लेडी, एक बहुत ही प्यारी महिला. ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड, बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी वासंट सी. हालांकि एक बूढ़ी महिला थी जो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही लविंग थी, बहुत ही प्यारी थी, जिनके सफ़ेद बाल हो गए थे, लेकिन हाँ वो जितना उम्र था वैसी लगती नहीं थी, जितना उम्र लग रहा था वैसी थी नहीं. 101 years old, कोई 101 साल की महिला थी. शी हैड बीन इन हाउस वेन इट काट फायर, वो महिला इसी घर में थी जब इस घर में आग लगी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. तो लेकिन जब घर में आग लगा तो ये महिला इसी में थी, लेकिन हाँ किसी को कुछ पता नहीं कि आग कैसे लगा, लेकिन हाँ ये ऐसा संभावना है कि कैंडल की वजह से लगा. सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. अक्सर वो महिला क्या है अपने घर में कैंडल जलाती थी, बिजली का उपयोग कम करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि बिजली बहुत महंगा है. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन द टाइम, जो फायरमैन था उनको समय पर घर से निकाल दिया. सी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अब वो एक नर्सिंग होम में है. ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोस्टर रोड ऑन अदर साइड ऑफ द टाउन. वो उस व्यक्ति ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि अब वह नर्सिंग होम में है, बर्लिंगटन हाउस में के एक नर्सिंग होम में है जो डोस्टर है, इस रोड से उस साइड कुछ दूर पर अगले शहर में है, और वो नर्सिंग होम में है. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ. राइटर कहता है कि मैं बहुत आसानी से जो बर्लिंगटन नर्सिंग होम था, वो मैं बर्लिंगटन हाउस में जो नर्सिंग होम था उसको मैं ढूंढ लिया. देयर वेर पेपर चैन्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ लॉपसाइड एंजल ऑन टॉप. तो जब मैं नर्सिंग होम में गया तो वहाँ क्या है, कागज़ के रिंग वगैरह चैन बना के उस हॉलवे को बढ़िया सजाया गया था. उसमें लाइट जलाई हुई थी, क्रिसमस ट्री वगैरह लगाया हुआ था, और उसके ऊपर एक टॉप पर एंजल लगाया हुआ था. एंजल मतलब परी लगे की बनाया गया था. आई सैड आई वॉज फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन
टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैं जाके वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के पास बताता हूँ कि मैं मिसेस मैक्सफर्सन का दोस्त हूँ और उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी इनफ इन टू डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं देख सकता था कि डाइनिंग रूम में बहुत सारे लोग पेपर की टोपी लगाए हुए थे, तिकोना वाला, और गाना गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी। और जो मैट्रन थी, मतलब नर्सों की जो हेड थी जिनसे मैं बात कर रहा था, वो भी क्या है, सर पे उस तरीके की टोपी लगाई हुई थी और मुझे देखकर खुश हुई। सी एवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। उसने मेरे लिए एक मिन्स पाई ऑफर्ड की। मिन्स पाई खाने वाला आइटम होता है। सी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। वह मुझे कॉरिडोर की तरफ ले गई। मिसेस मैक्सफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। उस महिला ने बताया कि जो मिसेस जिम मैक्सफर्सन है, वो इन लोगों के साथ नहीं है। शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेट। चूँकि आज वो बहुत परेशान थी, इसलिए हमें लगा कि आज इनको अच्छा आराम दिया जाता है। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स। आप जानते हैं कि इनकी कोई परिवार नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं था, आने वाला नहीं था। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो आपको देख करके बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी विथ वाइकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड लेफ्ट मी। कहने का मतलब ये है, फिर वह जो मैट्रन थी वो मुझे उस रूम में छोड़ दी जहाँ पे मिसेस जिम मैक्सफर्सन थी। उनके आसपास भी वो बहुत अच्छा माहौल था, वीकर चेयर था एंड प्लांट्स भी अगल बगल लगाए हुए थे। प्लांट्स का मतलब गमले में, चाहे मतलब अच्छा था। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। जो बुजुर्ग महिला थी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और उसके हाथ उसके गोद में थे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इन टू अ विस्पी बन। उनका जो सफ़ेद बाल था जूड़ा बना के सर पे बांधा हुआ गया था, मानो एक सफ़ेद बन हो। सी वॉज गैजिंग आउट ऑफ द गार्डन। वह गार्डन की बाहर ध्यान से देख रहे थे। हेलो आई सेड। तो राइटर ने कहा हेलो, मैंने कहा। शी टर्न्ड एंड लुक्ड एट मी वैकेंटली। फिर वो महिला मेरे तरफ बहुत ही उदासीनता से, खालीपन से मेरे तरफ देखती है। हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैंने बोला। आई वेंट ऑन कि हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। ये लेटर उनके तरफ दिखा के कहता है कि कोनी, मैंने ये पाया, मुझे लगता है कि ये आपका है। एस आई सा स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। आई सॉरी एस आई वाज स्पीकिंग सॉरी एस आई वाज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं बोल रहा था तो उनका चेहरा मेरे तरफ बिल्कुल नहीं था। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने टीन बॉक्स खोला और चिट्ठी उनको दे दिया। डैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। तब उस महिला ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और चेहरे पर एक सफ्यूज्ड मतलब एक बहुत बढ़िया चमक देखने को मिला। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क। मैंने डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट। और ये भी मैंने बताया कि ये लेटर मैंने कैसे पाया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो महिला सुन नहीं पा रही थी। फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए, शी सेड नथिंग, उस महिला ने कुछ कहा नहीं। बट स्ट्रोक द लेटर टेंड फिंगर ट्रिप्स टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। तब उस महिला ने क्या हुआ, कुछ बोला तो नहीं, लेकिन फिंगर टिप से उस लेटर को महसूस किया। सडनली सी रिस्ट आउट एंड टुक माई हैंड। और फिर अचानक से वो मेरे हाथों तक पहुंची। हर आइज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। आउट ऑफ एंड टुक माई हैंड, और मेरे हाथ को पकड़ ली। हर आइज वेयर फिल्ड विद टीयर्स। उनकी यू टोल्ड मी यू हैव यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, शी सैड। उस महिला ने कहा कि तुम तो कहे थे कि तुम क्रिसमस तक घर चले आओगे, एंड हियर यू आर, और आज तुम आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यही मेरे लिए संसार का सबसे शानदार क्रिसमस का प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। जिम, मेरे पास आओ और बैठ जाओ।
आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। मैं उनके पास बैठ गया और उन्होंने मेरे गालों पर चुम्बन लिया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। तो महिला कह रही कि जिम, मैं अक्सर तुम्हारी चिट्ठियाँ पढ़ा करती थी। अक्सर का मतलब हर एक दिन लगभग पढ़ लेती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। लेकिन मैं तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में सुनना चाहती थी। आई ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, अब देख लो तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। लेकिन अब तुम आ गए हो तो ये चिट्ठी मेरे लिए तुम खुद ही पढ़ दो। वुड यू डू डैट फॉर मी जिम डियर? क्या डियर जिम, तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं वापस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं उसे बहुत पसंद करूँगी, बहुत प्रेम करूँगी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और शायद उसके बाद हम दोनों साथ में चाय पिए। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत शानदार क्रिसमस केक बनाया। मर्जीपन ऑल अराउंड, और जिसमें खूब मर्जीपन डाला हुआ है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपन। मुझे पता है कि तुमको मर्जीपन कितना पसंद है। तो मिशेल मोरपोग्रो ये राइटर है इस चैप्टर के। तो बच्चों इस तरीके से चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।